अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युहशरून अला वुजूहिहिम इला जहन्नम उलाइका शर्रुम मकानन व अज़ल्लु सबीला। हर किस्म की तारीफ़ात हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते ख़ास हैं। अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया हबीब किब्रिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हज़रात मोहतरम, गुज़िश्ता खुतबा में अल्लाह की तौफ़ीक़ से इस हवाले से बात की गई थी कि माशर के दिन कुछ खुशनसीब ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात के सामने इंतहाई इज़्ज़त मुकाम वक़ार के साथ अपने साया के नीचे या अपने अर्श के साथ नूर के मिंबरों पर जगह अता फरमाएंगे। पूरी कायनात के सामने उन्हें इज़्ज़त व वक़ार से नवाजा जाएगा। आज के खुतबा में अल्लाह की तौफ़ीक़ से ऐसे बदनसीबों का तज़किरा करना है कि जिन्हें मालिक कायनात पूरी इंसानियत के सामने, जिन्नो इंस के सामने, कायनात के सामने, मखलूक़ात के सामने ज़लील व रुस्वा फरमाएंगे। अम्बिया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, औलिया, शुहदा, वो सारे के सारे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़े होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक़्त इन लोगों को बुलाकर सारी इंसानियत या सारी कायनात के सामने इनको ज़लील व रुस्वा करेंगे। हज़रात मोहतरम, बात की नौइयत को समझने के लिए थोड़ा सा दिलो दिमाग से इस पे गौर करना है। हमारी ये कोशिश होती है, हमारी ये काविश होती है दुनियावी एतबार से कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पे किसी जगह पे हमें अपनी इज्जत का कोई ख़तरा महसूस होता है, अपनी शान में कोई कमी आती महसूस होती है, अपने वक़ार पे कोई हरफ आता महसूस होता है, हम अतुल इम्कान में जितनाब करते हैं कि इसे अपने इज़्ज़ो अक़रिबा से, अपने रिश्तेदारों से और लोगों की निगाहों से महफूज रखा जा सके। मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। हमारा ये मामला और ये इंसानियत सारी की सारी इसी बात पे कायम है। हर इंसान के अंदर ये बात पाई जाती। इंसान ये कोशिश करता है कि जिस चीज़ में उसकी बदनामी है, बेइज्जती है, वक़ार पे हरफ आ रहा है, ये बात लोगों को ना पता चले, ये बात पोशीदा रह जाए। और हम इसके लिए बड़ा कुछ करते हैं, बड़ी कोशिशें काविशें करते हैं। मैं इसी बात को छेड़ूं तो बड़ा लंबा मौजू बनता है। लेकिन अगर हमारा अल्लाह पे ईमान है, क़यामत पे ईमान है, तो ज़रा उस मंजर का जायज़ा लें
कि जब इंसान उसके माँ बाप सामने कितार में है, बहन भाई सारे सामने हैं, ऐज़ो अकरीबा रिश्तेदार जिनके सामने बंदा अपनी झूठी इज्जतें, झूठी अनाए, झूठे वकार बना बना के रखता है, लोगों की निगाह में अपने आप को अंदर कुछ भी नहीं, पता है कि मेरे अंदर है कुछ नहीं, लेकिन हर बंदे की यह कोशिश होती है लोगों के सामने मेरा स्टेटस अच्छा हो, लोगों के सामने मेरा वकार बड़ा अच्छा बन के आए, लोगों की निगाह में मेरी मिसाल अच्छी बने, हर बंदा कोशिश करता है। वहां पर ये रिश्तेदार ऐज़ो अकरीबा नहीं, हम जिनके हवाले से मोहब्बतों के दावे करते हैं वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सब सामने हैं। इनसे बढ़कर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अंबिया की टीम के साथ सामने खड़े हैं। ऐसे मुकाम पे, ऐसी जगह पे अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे को ज़लील और रुस्वा करे, उसके पल्ले क्या रह जाता है, उसका हाल अशर क्या होगा कि सारी इंसानियत खड़े होकर इसका तमाशा देखे, इसकी इज्जत को देखे कि ये क्यों कैसे बदनाम हो रहा है और इसका हशर अल्लाह रब्बुल आलमीन आज क्या करे। ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। अल्लाह हमारी इल्तिजा है, अल्लाह हमें यार ऐसे मामले से महफूज फरमाए, दुनिया और आखिरत की इज्जत और वक़ार अल्लाह हम सबको अता फरमाए। जो आज के खुतबा के हवाले से बातें की जाएंगी, मेरी इल्तिजा है सारे साथी इसी जो बात को मैंने अभी दोहराया है, इसी को मद्देनजर रखते हुए बात को सुनिएगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज हमने आखिरत में अपनी इज्जतें बचानी है, हमने अपना वकार बचाना है, हमने अल्लाह से अच्छा मुकाम लेना है, हमने उस दिन अपने आप को ज़लील और रुस्वा नहीं होने देना। इंशाअल्लाह ये अहद करते हुए इंशाअल्लाह ये सारी बातें सुननी है कि जो जो मामला सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़लील और रुस्वा होने वाले बतलाए, हमने अगर पहले थे आज ही उनसे तौबा ताइब करके छोड़ना है इंशाअल्लाह। गुफ्तगू का आगाज सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से पहले कुरान करीम की एक आयत मुबारका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत का नक्शा खींचा बड़ी तवज्जो के साथ। यौम युक्शफ़ु अन साकिन व युदऔन इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदऔन इला सुजूद व हुम सालिमून। सब ऐसे ही है सारी आयत। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं क़यामत के दिन, तवज्जो के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानियत के सामने, लोगों के सामने अपनी पिंडली से कपड़ा हटाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन अपनी पिंडली के ऊपर से कपड़ा हटाएंगे। वो किस अंदाज की होगी या कपड़ा हटाने का अंदाज क्या होगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। हमारा ईमान उतना है जितना रब ने बतला दिया और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़ाहत फरमा दी। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब लोग अल्लाह की पिंडली को देखेंगे, फरमाया सारे के सारे अफराद फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुक जाएंगे, सजदे में गिर पड़ेंगे। यौम युक्शफ़ु अन साकिन व युदऔन इला सुजूद फला यस्ततीऊन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नक्शा खींचा है, वहां पे सारी इंसानियत अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाएगी। खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदऔन इला सुजूद व हुम सालिमून। कुछ बदनसीब ऐसे होंगे, कुछ अफराद ऐसे होंगे जब सारे के सारे अपने परवरदिगार के सामने सजदे में गिरे होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी कमर को तख्ता बना देंगे, ये सजदे में नहीं जा सकेंगे। मैं थोड़ा सा बात को यहीं पे समझाता हूँ। नमाज खड़ी है, अफराद आए हैं, सारे जमा है कि जी जमात को अदा करना है, नमाज पढ़नी है, सजदे का वक़्त आए नमाज में, कुछ अफराद उनकी कमर को अल्लाह ना करे अल्लाह तख्ता बना दे, बाकी सारे लोग सजदे में गिर जाएंगे, सजदे में ना जा सके। यहीं पे चंद अफराद के सामने क्या इज्जत रह जाएगी, क्या वक़ार रह जाएगा कि ये बंदा सजदे में नहीं झुक सकता, ये नहीं जा सकता, अल्लाह ने इसकी कमर को तख्ता बना दिया। वहां पे सारी इंसानियत, अंबिया, पैगंबर, वली, शहीद, सिद्दीक, सारे अल्लाह के सामने सजदे में जाएंगे, इनकी कमर को अल्लाह तख्ता बना देंगे, ये सजदे में नहीं जा सकेंगे। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला हदीस मुबारक को रवायत फरमाते हैं सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में फरमाया ये वो लोग होंगे, दो बातें जिनके अंदर पाई जाती होंगी। एक ये जो जान बचाने के लिए या लोगों को दिखलाने के लिए कि बस पता चले कि हाँ ठीक है मैं मुसलमान हूं। जान बचाने का मतलब ये है कि मैं मुसलमानों में शुमार किया जाऊं, मेरा नाम मुसलमानों में हो, लोगों को पता हो कि नहीं जी नहीं, इसका सिर्फ नाम मोहम्मद इस्माइल या मोहम्मद फुला नहीं है,
ये हकीकतन भी मुसलमान सिर्फ ये इजहार करने के लिए जो नमाज पढ़ता है या फिर लोगों को दिखलावा करने, वैसे उसका नमाज के साथ ताल्लुक कोई नहीं, वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकने की फुर्सत कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों की कमर को तख्ता बना देंगे, ये झुकना भी चाहेंगे। हदीस के अल्फाज सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झुकने की कोशिश करेंगे, जिस तरह सीधा तख्ता उसको झुकाया जाए तो वो मुंह के बल गिरता है, वो फोल्ड नहीं हो सकता, वो मुड़ नहीं सकता। फरमाया इसी तरह मुंह के बल जमीन पे गिरेंगे, ये सजदा करने के काबिल नहीं रहेंगे। ये उन लोगों का इंजाम होगा जो दुनिया के अंदर नमाज अदा नहीं करते थे। खाशियतन अब्सारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला वक़द कानू युदऊना इला सुजूद वहुम सालिमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में वज़ाहत फरमाई है, उस दिन इनकी निगाहें झुक जाएंगी। खाशियतन अब्सारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, इनके ऊपर जिल्लत कायम हो जाएगी। देख रहे होंगे कि सारे झुके हैं, रब की पिंगली सामने कुरी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को सजदा करने का मुकाम है, ये सजदा नहीं कर पाएंगे, शर्म के मारे मुंह झुकाए खड़े रहेंगे। अल्लाह फरमाते हैं क्यों? वक़द कानू युदऊना इला सुजूद वहुम सालिमून। आज तो अल्लाह ने इनकी कमर को तख्ता बना दिया, जब ये कमरें इनकी ठीक थी, जब जिस्म इनके ठीक थे, वक़द कानू युदऊन, तब इनको बुलाया जाता था, तब इनको कहा जाता था, अजान पढ़ी जाती थी, निदाएं दी जाती थी, मुअज्जिन चीखता था, ये कहते थे पता नहीं मौलवियां रुकी, इन्होंने ऊंचे लाउड स्पीकर चार चार पासे लाए ने, बंद करवाओ, एक को होना चाहिए। वह गवर्नमेंट में रूल पास, पता है ना आपके मुल्क पाकिस्तान में खुसूसन हमारे हदीसों के साथ ज्यादा तशद्दुद हुआ, हमारी मस्जिदों से वो चार चार स्पीकर उतार के एक एक सिर्फ लगाने की, ये डिस्टर्ब होती है, इन्हें फुर्सत नहीं, इन्हें टाइम नहीं, इन्हें परेशानी होती। वक़द कानू युदऊना इला सुजूद वहुम सालिमून। आज इनकी कमर ठीक है, आज इनके पास टाइम नहीं, कल ये झुकने की कोशिश करेंगे, अल्लाह इनकी कमर को तख्ता बना देंगे, ये झुक नहीं सकेंगे, सारी कायनात के सामने जलील और रुस्वा होंगे। हज़रात मोहतरम, अगर मैं और आप ये चाहते हैं हमारा सिर्फ ये नाम नेहाद इस्लाम, माजरत के साथ हमारी सिर्फ ये मुंह ज़बानी बातें, अगर इनसे हम बचना चाहते हैं, वहां पे सही मानों में इज्जत और वकार चाहते हैं, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां इज्जत चाहते हैं, अल्लाह के लिए आज झुकने की आदत डालें। आज जब निदा मिलती है, आज जब आजान दी जाती है, आज जब पुकारा जाता है, अल्लाह की आवाज पे लब्बैक कहा करें, अल्लाह की तरफ से बुलावे के ऊपर लब्बैक कहा करें, जाया करें नमाज पढ़ने के लिए, वरना कल आप झुकने की कोशिश करेंगे, अल्लाह की तरफ से झुकने की इस्तिताअत नहीं मिलेगी। ये पहली बात थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बेनमाजी हैं उनको क़यामत के दिन इस तरह ज़लील और रुस्वा करेंगे कि सारी कायनात अल्लाह के सामने सजदे में जाएगी, ये सजदे में जाने की ताकत नहीं रखेंगे, ये मुंह के बल जमीन के ऊपर गिरेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। करते हैं इंशाअल्लाह इरादा, सारे आइंदा से नमाज को बाजमात अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अगला मामला, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ऐसे लोगों को पेश किया जाएगा जिनके पास बड़ा माल असबाब होगा, बड़ी बड़ी जायदादें बना रखी होंगी, बड़ी बड़ी चीजें जमा, बड़े बड़े बैंक अकाउंट, मेरी जुबान में बड़े वसाइल, यहाँ भी प्लाट, वहां भी प्लाट, ये भी बैंक चल रहा, वो भी चल रहा, लेकिन जब अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, इनका आमाल नामा सामने रखा जाएगा, पता चलेगा इनके नामा आमाल में ज़कात के पैसे शामिल नहीं, इन्होंने अपनी जिंदगी में ज़कात अदा नहीं की, इन्होंने माल असबाब बड़ा जोड़ रखा था, ये बहुत बड़ा कारोबारी था, बड़ी इंडस्ट्री चला रहा था, बड़ा मिलानर बनता था, बड़ा ये था, बड़ा वो था, लोगों के सामने एक मिसाल था, लेकिन आज अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको मिसाल बनाने जा रहे हैं तवज्जो के साथ। ये बड़ा फख्र करता था, बड़ा गुरूर करता था, बड़ा तकब्बुर और अकड़ा फिरता था, लेकिन अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में खर्च करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देंगे, इसका सारा सोना चांदी पैसा जो भी है, उस दौर में दिरहम और दिनार होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह हुक्म देंगे इसको इकट्ठा करो, और मालिक कादिर है, अगर आज करेंसी है तो अल्लाह इसको भी शक्ल देने पे कादिर। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को लाएंगे, सारे इंसानों के सामने खड़ा करेंगे। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उसके पैसे को, उसके सोने को, उसके चांदी को, फरिश्तों को हुक्म देंगे इसको तख्तियों की शक्ल दो, इसको तख्ता बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको तख्ता बना के अल्लाह फरमाए कि इसको जहन्नम की आग में तपाना शुरू करो,
गर्म करना शुरू करो। लोग सब ये मंजर देख रहे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सोने चांदी की तख्तियां तपा तपा के अल्लाह फिर फरिश्तों को हुक्म देंगे, अब इसकी पेशानी के ऊपर लगाना शुरू करो, इसके पहलू पे लगाना शुरू करो, पसलियों की तरफ हमारे ये पहलू करवट इस पे लगाना, इसकी पीठ पे लगाना शुरू करो। सारी इंसानियत के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को ऐसे जलील और रुस्वा। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनीज़ून। अल्लाह की तरफ से ऐलान किया जाएगा ये है वो सारा महान असबाब। हजरत साहब जो आपने बड़ा जोर रखा था, बड़े पैसे बनाए थे, बड़ी प्रॉपर्टी बनाई थी, बड़ी जायदाद बनाई थी, अल्लाह के लिए खर्च करने का टाइम नहीं निकला। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी को तख्ते की शक्ल बना के सोने चांदी को हर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की आग में तपा के वो पेशानी क्यों लोगों के सामने दिखाता फिरता है। अपने रुपए पैसे में बढ़ाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले पेशानी को दागेंगे। इसके साथ इसकी पेशानी को दाग लगाओ। इसके साथ ये आराम करता था, ये पहलू के बल, ये कमर के बल लेट के बड़ा बेफिक्र, इसकी इन चीजों को दागो और लोगों के सामने से मुकाम इबरत बनाओ। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 50,000 साल का दिन है। हदीस के अल्फाज हैं ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 50,000 साल के दिन में बार बार लोगों के सामने इसको अलग कर दिया जाएगा। फरिश्ते बार बार, वो जब ठंडी हो जाएगी इसको लगाने से, फरिश्ते दोबारा जाकर उसको जहन्नम की आग पे गर्म करेंगे। बार बार 50,000 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते उसको दागते ही रहेंगे, यहां तक कि अल्लाह सारे बंदों के दरमियान फैसला फरमा देंगे। फारिग होने के बाद इनको जहन्नम में गिराया जाएगा, वगरना उतना टाइम इनको हशर में सबके सामने यूं ही जलील और रुस्वा किया जाता रहेगा। बात समझ रहे हैं? इनको अलग करके, जिस तरह क्लास होती है ना, तो मॉनिटर या टीचर वो निकाल देता है और उसको सजा के लिए खड़ा कर देता है और बाकी क्लास का मामला चलता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको अलग कर देंगे, इनको लोगों के सामने मुसलसल सजा मिलती रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन बाकी लोगों का मामला करते रहेंगे। जब सारे अफराद से फारिग हो जाएंगे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको जहन्नम का ईंधन बनाएंगे, यानी आखिरी बंदे तक अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको जलील और रुस्वा करेंगे। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मिसाल तो सोने और चांदी की है, जिसके पास ऊंट हो वो ज़कात अदा नहीं करता, जिसके पास भेड़ बकरियां हो वो ज़कात अदा नहीं करता। मैंने वजाहत की है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कादिर है। अगर हम ये समझते हैं करेंसी है फलां है फलां, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पे कादिर है, उसको जिस तरह मर्जी दे अजाब दे, लेकिन मालिक ने जलील और रुस्वा सारी कायनात के सामने उस दिन करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास ऊंट होंगे उनकी ज़कात नहीं देता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन उसके ऊंटों को बहुत फरबा, बहुत मोटा, बड़ा हट्टा कट्टा बनाएंगे। हदीस के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके किसी ऊंट का कोई बच्चा भी पीछे नहीं, एक एक ऊंट को लाया जाएगा, फरमाया इसको पुश्त के बल जमीन के ऊपर लिटाया जाएगा। अब ऊंटों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ऊपर से गुजारना शुरू करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऊंट उसको अपने कदमों के नीचे रोन देंगे और अपने मुंह के साथ काटेंगे। हर एक ऊंट गुजरता जाएगा, जब खत्म हो जाएंगे दोबारा। हदीस के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 50,000 साल का दिन है, बार बार ये अज़ियत। फरमाया इसी तरह भेड़ बकरी का मामला है, गाय का मामला है, वो अपने सींगों के साथ, अपने खुरों के साथ इसको अपने कदमों के नीचे रोनती जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बकरी, हर गाय अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका सींग सीधा और नोकदार करेंगे, जिसके साथ अजाब देने के लिए मारे और लोगों को दिखलाया जाएगा। ये है वो अफराद जो दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के माल में से खर्च नहीं करते थे, ज़कात अदा नहीं करते थे, आज इनका इंजाम ये बन रहा है। हज़रात मोहतरम, मेरी अल्लाह के लिए आपसे इल्तिजा है अपने माल उनका हिसाब किताब रखा करें, उनकी ज़कात निकाला करें। बड़े अफराद ऐसे हैं जो ये समझते हैं शरीय मामला है, दीनी मामला है, लेकिन लापरवाही का शिकार है। टाइम नहीं मिलता, बस ठीक है वो दे देते हैं, आते हैं मांगने वाले उनको दे देते हैं, वही कोई वैसा जरूरतमंद आ जाए साल में निकाल देते हैं, कभी हिसाब किताब नहीं किया। नहीं, ये मामला दुरुस्त नहीं। अपने माल की ज़कात निकाला करें, जो इसका निसाब बनता है, जो उसका हिसाब बनता है, जो किताब, उसके मुताबिक ज़कात को लाजिमन अदा किया करें, वगरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के दिन शदीद ज़लील और रुस्वाई रखी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़कात अदा नहीं करते। दूसरा मामला, अल्लाहु अकबर, ये तीसरा मामला सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी तवज्जो के साथ ये मामला भी सुनना है। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामति मिस्काल ज़ुर औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के दिन जो तकब्बुर करने वाले अफराद हैं, गरूर करने वाले अफराद हैं, फख्र करने वाले अफराद हैं, अकड़ने वाले अफराद हैं, कोई अपने हसब नसब पे अकड़ रहा है, कोई अपने माल पे अकड़ रहा है, कोई अपने खानदान के ऊपर अकड़ रहा है, कोई अपने वसाइल पे अकड़ रहा है, कोई अपने जराए पे अकड़ रहा है, मेरी पहुंच वहां तक जा, मैं कर लूंगा इसका ऐसा कर, मैं है ना हर एक में, कहीं कहीं कोई किसी बात पे किसी, हर बंदा कहीं ना कहीं किसी ने, हर एक ने अपना पॉइंट जरूर रखा होता है जहां पे वो करता फिरता है कि मुझ में ये है, मैं ये चीज हूं, मैं फुला, मैं डमका। यो शरुल मुतकब्बिरून, हर तकब्बुर करने वाला, हर अकड़ने वाला, हर गरूर करने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको जमा करेंगे इस शक्ल में, मालिक इनकी शक्ल चूंटियों की तरह बना देंगे, जिस तरह कीड़ियां हमारी जुबान में जिन्हें कहते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कीड़े मकोड़ों की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको जमा कर। हदीस के अल्फाज सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जलालत ने, बेइज्जती ने इनको चारों तरफ से घेर रखा होगा, सारे इंसान देख रहे होंगे, आज ये है तो इंसान, लगते तो इंसान, लेकिन अल्लाह ने इनकी शक्ल इस तरह की क्यों बना दी, अल्लाह ने इनका हाल ये क्यों किया, आज इनका ये मुकाम क्यों हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ उनके तकब्बुर की वजह से, दुनिया में अकड़ की वजह से आज अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात के सामने इनको इस तरह जलील और रुसवा करेंगे कि इनकी शक्ल चींटियों की मानिंद बना दी जाएगी। फरमाया जलालत हर तरफ से, लोगों की तरफ से बेइज्जती, इनके चारों तरफ से उसने इसको घेरा होगा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अल्फाज फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको घेर के इकट्ठा करके जहन्नम के एक कैद खाने में लाया जाएगा। हदीस के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस कैद खाने का नाम है बोलस, बोलस ये नाम है कैद खाने का जहन्नम के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको वहां पे पहुंचाया जाएगा और फिर वहां पे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वो कैद खाना है जितने जहन्नमी हैं जो जहन्नम में रहते हैं, जो जहन्नम में ये रहेंगे, फरमाया उनका खून और उनकी पीप जो बहती है वो बह बह के जमा होकर इस कैद खाने में गिरती है। फरमाया वो गंदा खून और पीप इन लोगों को पिलाया जाएगा। ये इंजाम, ये हाल होगा उन लोगों का जो लोगों के सामने यहां दुनिया में अकड़ते फिरते। आज यहां पे ये बड़ी इज्जतें, बड़ा वकार और बड़ा तकब्बुर और बड़ा फख्र, बड़ा गुरूर, बड़ा करते फिरते हैं। कल अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको इस दर्जा तक जलील करेंगे कि मालिक लोगों की पीप और खून पिलाने पे इनको मजबूर करेंगे। इनको वहां पे ये पिलाया जाएगा, इनकी खुराक ये होगी। हज़रात मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका तवज्जो के साथ, मामला बड़ा संगीन है। फरमाया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी कल्बिही मिस्काल ज़र्रतिन मिन किब्र। बात को समझिएगा जरा। फरमाया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस बंदे में एक जर्रा बराबर भी तकब्बुर आ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कभी भी ला यदखुलुल जन्नह, मालिक उसे कभी भी जन्नत का दाखिला अता नहीं फरमाएगा। बात समझ रहे? हमारे यहाँ अमूमी तौर पर राय ये कायम होती है, वो ठीक है, वो है, उसमें थोड़ी सी अकड़ आ गई है, रुपया है ना, हुसन आता है तो नजाकत आ ही जाती है, ये हमने जुमला बना रखा है। और पैसे की अकड़ तो होती है ना, खुमारी तो चढ़ती है ना, और बस ये अब स्टेटस बन गया है, अब जान पहचान बन गई है, अब शान बन गई है, अब ओहदा मिल गया है, वो थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, शाने तो उचकाए जाते ही है, होता ही है सारा मामला। ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी कल्बी मिस्काल ज़र्रतिन, जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर आ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी जन्नत का दाखिला कभी भी नहीं अता फरमाएंगे। ये नहीं होगा कि चल सजा काट, बाकी ठीक है, इसके अमाल दुरुस्त है, ये तकब्बुर ही सिर्फ करता था, जो छोड़ दो। नहीं, हदीस के अल्फाज मैं कोट कर रहा हूं, अल्लाह फरमाए कभी भी इस बंदे को जन्नत का दाखिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी हदीस मुबारका, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा गुरूर करता है, तकब्बुर करता है, फख्र करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये फख्र मेरी रिदा है, मेरी चादर है। जो बंदा ये चादर मुझसे छीनने की कोशिश करता है, कल पूरी कायनात के सामने मैं उस बंदे को जलील और रुसवा करूंगा। हज़रात मोहतरम,
ये तीसरा मामला अल्लाह के लिए मैं और आप अपने गिरबानों में जाके देखें, ये घर में जाके अपनी खवातीन को सुनाइएगा। मुझे पिछले दिनों बड़े मामला का सामना करना पड़ा, बातें कुछ मसाइल थे कुछ लोगों के, उन्होंने आगे डिस्कस किए, बातें सुनने को मिली और बड़ा परेशान हुआ। हमारा ये तकब्बुर मर्दों तक महदूद नहीं रहा, हमारी जात तक महदूद नहीं रहा, ये तकब्बुर हमारे अंदर से सरायत करता है, हमारे अहले खाना तक, हमारे बीवी बच्चों तक उतर रहा है। बीवियां औरतें वो घरों में बिला वजह नौकरानियों पे करती फिर रही हैं, रिश्तेदारों पे करती फिर रही हैं, अपने हमसाई को सुना रही है, नहीं मेरे बंदे का तो सीतेंज का। ये चलता है घरों में ये मामला। छोटे छोटे मासूम बच्चे वो एक दूसरे के ऊपर अपनी पहुंच दिखाने के लिए, अपनी बड़ाई दिखाने के लिए, हम तो ऐसे हैं, मेरे पापा नहीं। क्या चल रहा है सारा? ये कहां से रहा है? बाप से। इब्तिदा वहां से चलती है। अल्लाह के लिए अपने घरों में से ये चैप्टर खत्म करे, ये मामले खत्म करे, ये तकब्बुर खत्म करे, ये फख्र गुरूर खत्म करे, ताकि कल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम ज़लील और रुस्वा होने से बचे। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इज्जत अता फरमाए। अगला मामला, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लिकुल्लि गादिरिन लिवाउन यौमल क़ियामह। फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे, अल्लाहु अकबर। हदीस के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी पीठ के अंदर, बाज ने कहा कमर के अंदर, बाज ने कहा पीठ के अंदर, हदीस के अल्फाज सरीन के अल्फाज, पीठ के अल्फाज, अल्लाह रब्बुल आलमीन झंडा गाड़ेंगे। और वो झंडा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि गादिरिन लिवाउन यौमल क़ियामह। हर वो बंदा जो वादा करके मुकर जाता है, हर वो बंदा जो जुबान दे के फिर जाता है, हर वो बंदा जो बात करके मुकर जाता है, लिकुल्लि गादिरिन लिवाउन यौमल क़ियामह, हर उस बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अंदाज से जलील और रुस्वा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी गद्दारी, जिसकी अहद शिकनी, जिसकी बदअहदी जिस कदर ज्यादा बड़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका झंडा उतना ऊंचा करेंगे। लोगों के सामने उसको बुलाया जाएगा, युकालु भी हाज़ी गदरतु फुलान इब्न फुलान, सारी कायनात को मुतवज्जे करेंगे अल्लाह तवज्जो के साथ। वहां सबका ध्यान किस तरफ होगा? बोले अल्लाह की तरफ। फैसला अल्लाह कर रहे हैं, मामला अल्लाह के यहां है, सबकी तवज्जो अल्लाह की तरफ। लेकिन फिर युकालु भी अल्लाह की तरफ से निदा दी जाएगी, मुतवज्जे किया जाएगा लोगों को, इधर आओ देखो, हाज़ी गदरतु फुलान इब्न फुलान, ये बंदा है फुला का बेटा है, इसने फुला बंदे के साथ मुआहिदा किया, फुला बंदे के साथ मामला तय किया, फुला बंदे को जुबान दी, फुला बंदे के साथ काम किया, फुला बंदे के साथ मामला तय किया, बाद में अपनी जुबान से फिर गया। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी सरीन में झंडा गाड़ा है और मालिक सबको दिखा रहे हैं, ये है वो बंदा जो अहद तोड़ा करता था, ये है वो बंदा जो जुबान से मुकर जाया करता था, ये है वो बंदा जो बात करके फिर जाया करता था। हजरात मोहतरम, मैं इस हवाले से बात, एक अरसा गुजरा हमने इस मौजू पे मुस्तकिल बात की थी शुरू के दिनों में जब मैं यहां पे आया था। सिर्फ इशारा करना है, सिर्फ इशारा करना है। हमारे यहां मामला बड़ा अजीब किस्म का चलता है। डील चल रही थी, वो बस थोड़ा सा उसको नीचा लाने के लिए मैंने ऐसे ही बात कह दी, मुझे मेरा इरादा कोई नहीं बात करने का। बाद में ओ नहीं छोड़े जी, वो अब्बा जी नहीं मानते। ये चल रहा है, हमारे घरों में चल रहा है, हमारी दुकानों पे, फैक्ट्रियों पे चल रहा है। मामला मैंने तय किया है, बात तय हो गई है, ओहो मैंने अब्बा जी से मशवरा किया, वो नहीं मान, वो इजाजत नहीं दे रहे, माजरत के साथ ये सौदा कैंसिल। अब्बा जी वो सौदा करते, ओहो मैंने बात तो आपसे की थी, वो बच्चे नहीं मानते, मुंडे उन जवान हो गए ना, वो पै गए, वो मेरी सुनते मनते नहीं। तो तूने बात क्यों की? तूने वादा क्यों किया? मुआहिदा क्यों? हर चीज में, हर काम में बात से मुकर रहे। ऊपर मैं फिर जाऊंगा तो शायद चुभने पे आ जाए बात, ऊपर से लेके नीचे तक हमारा तो चैप्टर ही है। वो तो जी जोशे खताबत की बातें थी, मेरी बात तक पहुंच रहे हैं ना, वो तो जोशे खताबत था, वो वैसे ही कह दिया था, पूरी कौम के साथ वादा कर दिया था और माइक गिराए थे, डाइट्स फेंके थे, अब वो बात की हैसियत ही कोई नहीं, वो तो वैसे कर उस पैसा पेड़ से खींच के आज ये भी कह रहा है। अल्लाह के लिए मेरी बात को किसी सियासी रंग में ना लेके जाइएगा, मैं अल्लाह की कसम सिर्फ आपको समझाने के लिए बात करूं। पेड़ से छीन के पैसा निकालूंगा, सड़कों पे ये भी कहता है, वो भी कहता है, और आवाम पागल बुद्धू जाल, वो कभी इसके पीछे भाग रहे हैं, कभी उसके पीछे भाग रहे हैं। ये भी सच्चा होगा, वो भी है। हमारा क्या हाल, डुगडुगी में जा रहे हैं हम सारे के सारे, लाइन में इनके पीछे भागते फिरते हैं, इनके पीछे लड़ते मरते फिरते हैं, अपनी इज्जतें कुर्बान करते फिर एक दूसरे से बोल चाल बात। और है कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन जितना बड़ा वादा
कौम के साथ वादा, 10 अफराद के साथ, 20 अफराद के साथ। ये वादे की जो कंडीशन है, जितना बड़ा वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन उतना बड़ा झंडा गाड़ेंगे और सारी कायनात के सामने इनको नुमाया। ये है वो बदतमीज और बदअहद अफराद जो लोगों के साथ वादे करते थे, बात करते थे, बात से मुकर जाते थे, वादा करते थे, वादा तोड़ देते थे, मुआहदा करते थे, मानते थे, फिर जाते थे। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें इस अंदाज से जलील और रुसवा किया। आज इनका ये हशर किया जा रहा। हज़रात मोहतरम, मेरी आपसे इल्तिजा है, कुरान करीम की एक आयत मुबारका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ईमान वालो, अगर ईमान वाले हो अपने वादों को पूरा किया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वकाना वादु मफूला लिकुल्लि वादिन मसूला, ऐसे अल्फाज है अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, हर बंदा जो वादा करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कल क़यामत के दिन उससे उसके वादे के मुतालिक सवाल करना है। मालिक ने पूछना है, तूने फुला बंदे के साथ ये कमिटमेंट की थी, फुला बंदे के साथ ये मुआहदा किया था, फुला बंदे को ये जुबान दी थी, अपनी बात से क्यों फिरा? अपने हमारे यहाँ माजरत के साथ में ये बात इसलिए डीपली समझाने की कोशिश करो, बड़ी बातों में ऐसे होता है, नहीं वो तो वैसे ही मैंने बात कर दी थी, बच्चे के साथ वादा किया था, बेटा आपको ये चीज लेकर दूंगा, बाद में मुकर गया बाप, बीवी ने खावत के साथ, खावत ने बीवी के साथ, ये घरों में चल रहा है। जरा जरा सी बात पे बात करके चलो चलो छोड़ो, हो गई थी बात, छोड़ो, खत्म करो। नहीं, अल्लाह ने हर वादे के मुतालिक आपसे सवाल करना है, आपसे पूछा जाना है। अगर आप ईमान वाले हैं, अपने वादे को पूरा करना पड़ेगा, अपनी बात को पूरा करना पड़ेगा, जो जुबान दी है उस जुबान को निभाना पड़ेगा, वगरना अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात के सामने ऐसे बंदे को जलील और रुसवा करेंगे जो अपने वादों से मुकरता है, अपनी बात से फिरता है। अगला मामला, रावी है जनाब मस्तौरद रज़ी अल्लाह ताला। मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, उसकी वजह से थोड़ा सा रुकावट हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे बीमारों को मुकम्मल शफाए कामिला वाजिल अता फरमाए। हदीस के अल्फाज है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बंदे को बुलाएंगे, मन कज़फ़ ममलूकहु, तवज्जो के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ माओ बहनों बेटियों को घरों में जाके ये बात जरूर सुनानी है, अपने भाइयों को, दोस्त अहबाब को जो यहाँ पे नहीं है उनको लाजमी बतलानी है। मन कज़फ़ ममलूकहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने गुलाम पे तुहमत लगाता है, अपने मुलाजिम पे तुहमत लगाता है, फरमाया हदीस के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को बुलाएंगे जिसने अपने गुलाम के बारे में ऐसी बात की। मैं ये बात जरा समझा दूं, गुलाम आज के दौर का मुलाजिम नहीं, बात को तवज्जो से, हमारे यहाँ जो तनख्वाहदार मुलाजिम होते हैं, गुलाम ये नहीं था होता। गुलाम वो होता था कि मालिक जो होता था वो उसके हर चीज का मालिक होता था। बात को समझ रहे हैं? इसके रुपए पैसे का, इसकी चीज का, इसके जिस्म का, जो मर्जी चाहे। वहां पे ये रवाज था, उसने इसको खरीदा है, बंदा ही खरीद लिया है, अब ये है ही इसी का, ये कहीं जा नहीं सकता, कहीं भाग नहीं सकता, किसी और के पास मुलाजमत नहीं कर सकता। जिस तरह हमारे ये उस गुलाम की बात हो रही है जिसका इंसान पूरा मालिक को होता था। जरा उसके हवाले से सोचे, जो आजाद है, आप उसके ऊपर कोई हैसियत नहीं रखते, आपका कोई मुकाम नहीं, आपका कोई जोर नहीं, आपका कोई दबाव नहीं, वो चाहे आज आपको छोड़ के चला जाए, एक ऐसा मुलाजिम। फिर वो इंसान जो आपका मुलाजिम भी नहीं, जिसका आपके साथ लेना देना कुछ नहीं, जिसके आपके साथ मामले कुछ, आपकी उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जरा उसका सोचिए। हदीस के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने अपने गुलाम पे भी तोहमत लगाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसको बुलाएंगे, सारी इंसानियत के सामने इसको लिटाया जाएगा, फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा, इसको 80 कोड़े मारो। क्यों? इसने अपने गुलाम के हवाले से ऐसी बात कही थी जो उसमें नहीं थी। ये अपने गुलाम पे इल्जाम धरता था, उस पर तोहमत लगा, वो ऐसा नहीं था। अल्लाह ने आज इसको इस अंदाज से ज़िल्ल और रुसवा किया जो दुनिया की सजा, ये असल में हकीकी सजा दुनिया की है। अगर आप किसी के ऊपर ज़िना की, बदकारी की तोहमत लगाते हैं, वो साबित नहीं होती, कसफ उसकी सजा है कि उसको 80 कोड़े मारे जाए लोगों के सामने मजमा लगा के। लेकिन जो यहां पे बच गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात, पैगंबर, अंबिया, वली, सिद्दीक, शहीद सारे सामने खड़े होंगे, इस बंदे को लिटाया जाएगा, फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा, इसको कोड़े मारो, इसने इसके ऊपर झूठी तोहमत लगाई थी। हज़रात वो तो बात को जरा दूसरे एंगल से दिखाओ, ये तो है ही फुलाना, ये तो है ही धमकाना।
ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसना अंदर खाते की कुछ चल रहा है। शक्लों बड़ा शरीर, ਇਹਦਾ फला चक्कर, इसका ये, इसका वो, चोरी के इल्जाम, फला बदकारी के, जो जो मुंह में आता हम बकते चले जाते हैं। एक रुख ये है, एक रुख पता है क्या है? हदीस के अल्फाज सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा किसी मुसलमान को गाली देता है, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गाली मुसलमान के ऊपर तोहमत लगाना है। क्यों? वो है तो ऐसा नहीं, और उसको आप किसी जानवर का बच्चा बना रहे हैं, उसको आप किसी बदकार के साथ, किसी दूसरी चीज के साथ तशबीह दे रहे हैं, फुला गालियां ज़हन में लाते हैं। जो जो बकते हैं हम रोज बड़ा, और काउंटिंग को कोई नहीं, शमार कोई नहीं, दिन में किसको कितनी बक दी, कितनी दफा किसको क्या कुछ कह, और गुस्से में है ना, पता ही नहीं चला। जरा तसव्वुर करें, आज आपने जितने बंदों को गालियां निकाली हैं, उनके ऊपर ये तोहमत लगाई है, इल्जाम तराशी की है, अगर उन सारे बंदों को क़यामत के दिन जमा किया जाए और उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बंदे का हिसाब किताब शुरू करें, अच्छा इसको भी गाली दी थी, तोहमत लगाई थी, लटाओ इसके भी 80 कोड़े मार, हमारी गालियां खत्म होने पे आएंगी? मेरी बात समझ रहे हैं? हमें तो अंदाजा ही नहीं, हमें तो तसव्वुर ही नहीं, हमने किस किस के हवाले से क्या क्या इल्जाम तराशियां कर रखी, किस किस के ऊपर हमने क्या क्या तोहमत लगा रखी, किस किस के हवाले से हमने क्या कुछ बोला। हमारे पास तो काउंटिंग ही कोई नहीं, हमारे पास तो तसव्वुर ही कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये सजा मिलेगी, गालियां बकने वाले को, इल्जाम तराशियां करने वाले को, तोहमतें लगाने वाले को, अल्लाह सारी कायनात के सामने ऐसे बंदे को बुलाएंगे, फरिश्तों को हुक्म देंगे इसको लिटा के कोड़े मारो, और सारे लोग इसका ये इंजाम देखेंगे। अल्लाह के लिए घरों में जाके ये मामला सुनाइएगा, समझाइएगा। बड़ा आजकल ये मामला चल रहा है, जरा जरा सी बात पे किसी रिश्तेदार के हवाले से, अजीज व अकरीबा के हवाले से, फुला के हवाले से, फुला के हवाले, वो ऐसा है, उसका ये चक्कर निकला, उसकी ये बात पता चली, और आप तक हकीकत कोई पता ही नहीं, इल्म भी कोई नहीं, क्या था क्या नहीं था, ना लेना ना देना, ना आता ना पता, और बस सरेआम सुनाए जा रहे हैं। जितने लोगों तक वो बात पहुंच रही है, वो सारा तोहमत का अजाब आपके सर पे पड़ रहा है। अल्लाह के लिए इससे इज्तिनाब करें। आखिरी मामला और फिर बात खत्म करते हैं। अल्लाह अकबर। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन जिस बंदे ने किसी मुसलमान का कत्ल किया होगा और नाजायज कत्ल किया होगा, हदीस के अल्फाज में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कातिल और मकतूल अल्लाह की बारगाह में इस अंदाज से पेश होंगे कि मकतूल ने कातिल का सर और पेशानी अपने हाथों में पकड़ रखी होगी। जो मकतूल है, कत्ल होने वाला है, वो कातिल को उसकी पेशानी और सर के बालों से घसीटता हुआ, हदीस के अल्फाज, उसने उसकी पेशानी और सर के बाल पकड़ रखे होंगे, उसको घसीटता हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह की तरफ, अल्लाह के अर्श की तरफ लेके जाएगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसको जिस अंदाज से कत्ल किया गया, उसकी रगों से खून बह रहा होगा, उसकी रगों से खून जारी होगा, वो मकतूल कातिल को घसीटता हुआ अल्लाह के अर्श के पाए तक पहुंचेगा और कहेगा अल्लाह ये है वो बंदा जिसने दुनिया के अंदर नाजायज ना हक मेरा कत्ल किया था। अल्लाह के सामने वो सारे लोग देख रहे होंगे, या वहां पे मामला बनेगा, हर मकतूल अपने अपने कातिल को घसीटता हुआ अल्लाह की बारगाह में लेके आएगा, और इंजाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में वज़ाहत मिलती है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो एक बंदे की बात है, अगर सारी इंसानियत मिलके सिर्फ किसी एक मुसलमान का कत्ल करे, अल्लाह सारी इंसानियत को जहन्नम में डाल दे, सिर्फ एक बंदे के कत्ल की वजह से। इस हदीस से ना थोड़ा सा मामला ये भी समझने में आता है, सारे इंसान मिलके एक बंदे का कत्ल नहीं करते, मुशावरत होती है, मामला तय पाते, गुस्सा दिलाया जाता है, इंतशार कराया जाता है, नहीं फलां मसलक वाले हैं या तबाह कर दो, इन्हों का जलसा होने लगा, इन्हों का दर्स होने लगा, इन्हों की मस्जिद है, इन्हों का फलां, कौन तो तबाह, ये तो है ही वाजिबुल कत्ल, ये तो है ही फलां, ये तो फलां। वो सारे अफराद वो मकतूल के कत्ल में बराबर के हिस्सेदार बनते हैं। जरा गौर फिक्र कीजिएगा, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, हमारी घरेलू लड़ाइयाँ, हमारी जायदाद के झगड़े, हमारा फुला मामला, इज्जतों के नाम पे, जो भी गैरतों के नाम पे, जहां जहां पे हम कत्ल गारत की बात तक पहुंचते हैं कि नहीं बस छड़ने ही नहीं चाहिए, लूट उड़ा दो, आप ना उड़ाएं, लेकिन आप कत्ल में बराबर के शरीक बनेंगे तो उड़ाए दूसरा कोई। अगर आपने मुशावरत भी की, अगर आपने इस मामले में मुआवनत भी की,
अल्लाह रब्बुल आलमीन के आप बराबर के गुनाहगार तस्वर किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मालिक मुझे और आपको ये जो सारे मामलात हैं इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। मालिक क़यामत के दिन हम सबको इज्जतों से नवाजे, ज़िल्लत और रुसवाइयों से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, पहले खुतबे जुम्मा में अल्लाह की तौफीक से इस हवाले से बात की गई है कि क़यामत के दिन हम सारे ही जानते हैं, सारे अम्बिया, पैगम्बर, वली, सिद्दीक, शहीद, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। सारे इंसान वहाँ पे जमा होंगे। वहाँ पे कुछ बदनसीब ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह सारी इंसानियत के सामने ज़लील और रुसवा करेंगे, और ये मामला उनके साथ उनके आमाल की वजह से किया जाएगा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आमाल की वजाहत फरमाई है। पहले नंबर पे वो अफराद जो नमाज अदा नहीं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उनकी कमर को तख्ता बना देंगे। वो मुंह के बल गिरेंगे, सारे लोग सजदे में जाएंगे, लेकिन इनको सजदे में जाने की तौफीक नहीं होगी। ये मुंह के बल ज़मीन के ऊपर गिर पड़ेंगे, सजदे में नहीं जा सकेंगे। ये उनका इंजाम होगा। उनके ऊपर उस वक़्त जलालत, अल्लाह की तरफ से ज़िल्लत उनके ऊपर तारी की जाएगी। दूसरे नंबर पे जो अफराद अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात के सामने उनके माल की तख्तियाँ बना के उनके जिस्मों को दागेंगे और उनको कहा जाएगा कि ये है वो माल जो तुम जमा करके रखते थे, आज उसका अजाब भुगतो, उसका मज़ा लो। उसके बाद वो अफराद जो लोगों के सामने तकब्बुर करते हैं, अकड़ते फिरते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें सारी कायनात के सामने चींटियों की शक्ल में ज़लील और रुसवा करेंगे। इन्हें जहन्नम के कैद खाने में बंद किया जाएगा, जहाँ इन्हें जहन्नमियों का खून और पीप पिलाया जाएगा। उसके बाद वो अफराद हैं जो वादा करते हैं और ज़ुबान से फिर जाते हैं, बात करके मुकर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सरीनों में, इनकी पुश्तों में मालिक के झंडे गाड़ेंगे और पूरी कायनात के सामने इनको ज़लील और रुसवा किया जाएगा। उसके बाद वो अफराद जो लोगों पर बिला वजह तोहमत लगाते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, कोई हकीकत ना अपनी आंखों से देखा, ना आता, ना पता, ना कोई सबूत, बस बिला वजह बात करते, मुझे पता है ये है ही ऐसी, मैंने इसके बारे में सुन रखा है, ये है ही ऐसा, इसकी फलां बात लीक आउट हुई है, इसका फलां मामला पता, और अंदर खाते आप तक कोई सबूत, कोई बात है ही नहीं। ऐसे सब अफराद को अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा करेंगे। या फिर जो लोगों के ऊपर गालियाँ बकते हैं, तोहमतें लगाते हैं, इल्ज़ाम तराश, इन सब को अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा करके फरिश्तों को हुक्म होगा हर एक एक बंदे के बदले इनको 80-80 कोड़े लगाए जाए। सारी इंसानियत के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें ये सज़ा देंगे। आखिरी बात ये की गई कि वो अफराद, क्या था जी मामला आखिरी, कत्ल जो करेंगे, नाहक किसी का कत्ल करेंगे, मुशावरत होगी, मुआवनत होगी, मामला तय पाएंगे, चाहे उसने अपने हाथ से कत्ल किया या नहीं किया। किसी के कत्ल में जो भी शामिल होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो बंदा इस तरह पेश किया जाएगा कि मकतूल ने कातिल का सर, उसके बाल अपने हाथ में पकड़ रखे होंगे और उसे घसीटता हुआ अल्लाह के अर्श के पास लेके जाके अल्लाह को बतलाएगा कि मालिक ये है वो बंदा जो मेरे कत्ल में शरीक था। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मालिक हमें इन सारे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको दुनिया और आखिरत की इज्जतें अता फरमाए। दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कोई गुनाह, कमियाँ, कोताहियाँ हैं, अल्लाह उनके ऊपर पर्दा पोशी फरमाए। आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर्दा पोशी का मामला फरमाए। ये कुछ ऐलानात हैं। 8 मई बरोज़ सोमवार बाद नमाज इशा हमारी इसी जामिया मस्जिद में फजीलत शेख कारी खलीलुर रहमान जवेद साहिब कराची वाले वो खिताब फरमाएंगे। 8 मई बरोज़ सोमवार बाद नमाज इशा, सारे साथी ज़रूर शरीक हो। हमारी मस्जिद के हमज़ाए हैं ख्वाजा ज़फ़रुल इस्लाम साहिब, वो बीमार, उनके लिए दुआ करें। मोहतरम कारी साहिब पिछले तकरीबन 1 माह से बीमार हैं, इनके लिए खसूसी दुआ करें। बतला रहे हैं आगे रमज़ान का मामला है, उसकी भी एक मेहनत, कोशिश, काविश है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल सेहत कामिला वाजिल अता फरमाए, इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। एक साथी ने सवाल किया, एक छोटी सी गलत फहमी, उसका अज़ाला कर दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा जुम्मा मुख्तसर और नमाज लंबी पढ़ते थे, क्या ये सही हदीस है? इसकी वज़ाहत फरमा लें। लोगों ने इसका मामला ये समझ रखा कि शायद नमाज जुम्मा से ज़्यादा लंबी, ये बात ये नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जुम्मा की आम नमाजों से लंबी होती थी और तकरीर, खुतबा वो आम दरूद से कम होता था। ये मामला है, इसका कतन ये मतलब नहीं कि नमाज 20 मिनट की और जुम्मा 10 मिनट का, ऐसा मामला नहीं। वो बात समझने में किसी को गलती लगी है। जुम्मा मुख्तसर आम दरूद से वो मुख्तसर होता था, नमाज आम नमाजों से लंबी होती थी। ये सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हाल पर रहम फरमाए, हम सब की सारी परेशानियाँ दूर फरमाए, सारे मामलात में आसानी फरमाए।
मेरे बड़े प्यारे भाई और मेरे भतीजे भी हैं, मेरे चचा हैं ताई शफीक मोहतरम, मेरे अब्बू जान के बड़े गहरे दोस्त हैं मियाँ अब्दुल रज़ाक साहिब सलवार आइस वाले, उनके बेटे आए हैं हाफिज़ शहरियार साहिब, इंशाल्लाह आज वो नमाज जुमा अदा फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मालिक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क में अल्लाह रब्बुल आलमीन अमन व सुकून और दीन इस्लाम जारी फरमाए। इस मुल्क के जितने दुश्मन हैं जहाँ भी हैं जिस रूप में भी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से बखूबी वाकिफ़ हैं, अल्लाह हमें उन सब से निजात अता फरमाए, इस मुल्क की इसकी सरहदों की अल्लाह खुद हिफाजत फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जब्बारुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।